हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि सारणिक जिनके प्रथम पंक्ति के अवयव है माइनस ए का वर्ग ए बी ए सी, द्वितीय पंक्ति के अवयव है बी ए माइनस बी का वर्ग बी सी, तृतीय पंक्ति के अवयव है सी ए सी बी माइनस सी का वर्ग का मान बराबर हमें सिद्ध करना है 4 गुणा ए का वर्ग गुणा बी का वर्ग गुणा सी के वर्ग के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी, किसी भी सारणिक की गणना को सरल करने के लिए सारणिक के उस पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिनमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती हो। यदि किसी सारणिक में अधिकतम शून्य अनुपस्थित है या शून्य अनुपस्थित है तो हम सारणिक की संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो सके उतने शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात ऐसी पंक्ति और ऐसे स्तंभ का चयन करेंगे, दोनों में से किसी भी पंक्ति या स्तंभ का चयन करेंगे जिनमें अधिकतम शून्य उपस्थित हो। उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हम सारणी का प्रसार कर देंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक 3 गुणा 3 कोटि की सारणिक है जिसके अवयव है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। यदि हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो सारणिक का प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, x1 गुणा y2 z2 y3 z3 माइनस y1 गुणा x2 z2 x3 z3 प्लस z1 गुणा x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणी के प्रसार का मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी सारणी का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जिसके अवयव हमारे पास निम्न प्रकार है। प्रथम पंक्ति के अवयव है हमारे पास माइनस ए का वर्ग ए बी ए सी, द्वितीय पंक्ति के अवयव है बी ए माइनस बी का वर्ग बी सी, तृतीय पंक्ति के अवयव है सी ए सी बी और माइनस सी का वर्ग। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति में ए उभयनिष्ठ है, द्वितीय पंक्ति में हमारा बी उभयनिष्ठ है और तृतीय पंक्ति में हमारा सी उभयनिष्ठ है। तो प्रथम पंक्ति से ए, द्वितीय पंक्ति से बी और तृतीय पंक्ति से सी उभयनिष्ठ है तो सारणी के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सारणिक बचेगी माइनस ए बी सी, द्वितीय पंक्ति में हमारे पास बनेगा ए माइनस बी सी और तृतीय पंक्ति में हमारे पास बनेगा ए बी और माइनस सी। अब हमारे प्रथम स्तंभ में ए उभयनिष्ठ है, द्वितीय स्तंभ में बी उभयनिष्ठ है, तृतीय स्तंभ में सी उभयनिष्ठ है। तो प्रथम स्तंभ से ए, द्वितीय स्तंभ से बी, तृतीय स्तंभ से सी उभयनिष्ठ है। तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ए गुणा बी गुणा सी पहले से उपस्थित है और ए गुणा बी गुणा सी और बाहर आ गया। तो हमारे पास सारणी के अंदर बचा माइनस एक 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 माइनस एक 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 माइनस एक। अब हम ऐसी संक्रिया की सहायता लेंगे ताकि हम अधिक से अधिक शून्य बना सके। तो हम संक्रिया लगाते हैं। एक तो हम द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं, द्वितीय स्तंभ प्लस प्रथम स्तंभ कर देते हैं और एक संक्रिया हम लगाते हैं द्वितीय स्तंभ पर तृतीय स्तंभ प्लस प्रथम स्तंभ कर देते हैं। तो हमारे पास सारणिक के बाहर तो हमारे पास मान था जो कि था a गुणा b गुणा c गुणा a गुणा b गुणा c। तो इसे हम लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c का वर्ग। और हमारे पास प्रथम स्तंभ पर हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई तो सर्वप्रथम हम प्रथम स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है माइनस एक एक एक। द्वितीय स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई द्वितीय स्तंभ प्लस प्रथम स्तंभ, तो हमारे पास द्वितीय स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे 0 0 2 और तृतीय स्तंभ के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 0 2 0, जो कि हमने प्रथम द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर संक्रिया लगाई थी जो कि लगाई थी द्वितीय स्तंभ प्लस प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर संक्रिया लगाई थी तृतीय स्तंभ प्लस प्रथम स्तंभ। तो हमारे पास निम्न सारणी का मान प्राप्त हुआ। अब मुख्य अवधारणा अनुसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणी का प्रसार कर देते हैं। तो हमारे पास बाहर तो है a गुणा b गुणा c का वर्ग और प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो माइनस a गुणा 0 गुणा 2
हमने मुख्य उदाहरण में देखा था कि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किस प्रकार लिखा जाता है, तो उस प्रकार हम लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 2 1 0 प्लस 0 गुणा हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 2। तो हमारे पास जो अंतिम दो पद है वह तो 0 के कारण ऐसे ही शून्य हो जाएंगे, यह पद और यह पद पूरा शून्य बन जाएगा क्योंकि 0 की गुणा है, और इसकी गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 0 की गुणा 0 से माइनस 2 की गुणा 2 से। तो हमारे पास बार तो a गुणा b गुणा c का वर्ग है ही, और माइनस 1 गुणा 0 माइनस 2 की गुणा 2 से तो 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा a गुणा b गुणा c का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग। तो हमने मुख्य उदाहरण की सहायता से बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर ज्ञात कर लिया, अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास सारणिक का मान है वह बराबर है 4 गुणा a का वर्ग b का वर्ग गुणा c के वर्ग के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।